किताब मुकद्दस में से रूत के पहले बाब की तिलावत। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमल्क और उसकी बीवी का नाम नौमी था और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नौमी का शौहर अलीमल्क मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था और वो 10 वर्ष के करीब वहां रहे। और महलून और किलियोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली। और नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नौमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत न कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ न कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नौमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नौमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसी के कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नौमी कहती हो? हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुदई हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नौमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। आमीन।